chapter 2, और फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 में हम देखते हैं, फिलिपियों की अध्याय 2 verse 3, और उसका तीसरा पद, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद में हम देखते हैं, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Yeah. विरोध या तीसरी पद, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरी पद, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो या मन हो। The two mostly deep-rooted characteristics of the soul man or the dust man or the carnal man is selfishness and pride. और जो हमारे शारीरिक मनुष्य का मुख्य शारीरिक स्वभाव का, मेरा और आपका हमारा शारीरिक स्वभाव या मनुष्य का, ये दो महत्वपूर्ण गुण लक्षण हैं। जो बड़ा गुण लक्षण जो है घमंड और स्वार्थ। And we need to allow the Holy Spirit to enter into these areas in our mind, in our life, in our soul. और इस क्षेत्र में परमेश्वर की पवित्र आत्मा अपने अग्नि के साथ प्रवेश करने के लिए, काम करने के लिए उसको खोल कर देना, उसको अनुमति देना है। Selfishness and pride. और स्वार्थ तथा घमंड। What is selfishness? घमंड, स्वार्थ क्या है? What is स्वार्थ क्या है? selfishness? स्वार्थ क्या है? Seeking one's own interest. और अपने का जो इच्छा है, अपने खाम बातों का ही विषय पर हमेशा विचार। What is pride? और घमंड क्या है? They're closely related anyway. और ये दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। Pride is seeking one's own honor. और या घमंड जो है स्वयं को ही आदर चाहता है, स्वयं को ही महिमा चाहता है। You know, we can get rid of many other ugly manifestations of the carnal man very easily. और प्यारे लोगों, और हमारे शारीरिक ऐसा घृणित बाकी सारे स्वभाव को हम शीघ्र ही उतार सकते हैं या त्याग सकते हैं। You know, there are many other manifestations of the carnal man. और शारीरिक मनुष्य का और भी प्रकार के काम भी, बुरे काम या बुरे स्वभाव भी है। उसको जल्दी सरलता से हम शीघ्र ही हमारे जीवन से उतार कर फेंक सकते हैं। Yeah, but these things can still remain in our lives and be so much unnoticed by many of us. These things like selfishness and pride. परंतु ये स्वार्थ जो घमंड जो है, वे हमारे जीवन की अंदर की स्थानों में घुसा रहता है, किसी अंदर की कोठरी में बैठा रहता है, दूसरों को भी दृष्टि में नहीं आता है, हमको भी हमेशा दृष्टि में नहीं आता है। कभी कभी वो शाम की मानिन अपने फन पहन लाता है। And so we see that the Apostle Paul says the church in Philippi that they need to put away these things. और इस कारण पौलुस फिलिपियों की कलीसियाओं को लिखने अवसर पर कहता है, ये तेरा हृदय से, तेरे स्वभाव से इस घमंड और स्वार्थ को दूर उठाकर फेंक दीजिए। Now let nothing be done through strife or vain glory. और ये कोई भी बात झूठी बढ़ाई के लिए और विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए ना करना। And so he is dealing with pride first of all here. और पहली जो बात यह है, झूठी बढ़ाई के मतलब जो है घमंड के लिए। Yeah, he says, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Yeah, it says here we need to have humility. We have to put on humility and we have to put off pride from our lives. और इस कारण हम दीनता को धारण करना है। Yeah. कारण क्या है? हम पहले कौन सा वस्त्र पहना हुआ था? वो जो घमंड का मलमल वस्त्र पहना हुआ था, परंतु हमको मालूम नहीं, हम घमंड का वस्त्र पहनने पर भी हमारे हम नंगाईपन दिखाई दे रहे हैं। इस कारण प्रभु हमसे वार्तालाप कर रहा है, घमंडी जितना भी हमारे दृष्टि में मलमल वस्त्र क्यों न हो, उसको उतार कर फेंक दे। वो दीनता का और उस वस्त्र को, उस खादी को लेकर पहन लिया। What we think of ourselves in relation with others, is there we can see pride in our lives. दूसरों के साथ हमारे संबंध में रहने के अवसर पर हमारी भावना किस प्रकार की है, वो इस घमंड की बातों पर निर्भर होता है। Yeah, it is the attitude. और भावना, हृदय की भावना। The external things can be very deceptive. We can't follow that. और बाहर की दिखावटी तो बड़े धोखेपन हो सकता है।
It is a mentality, it's an attitude. परंतु हृदय की भावना, जो मन में जो विचार है वो दूसरा हो सकता है। बाहर में तो बहुत आदर करने के मान शब्द भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। So this is very important here. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। We have to put off pride, we need to put on humility. और हम सर्वप्रथम घमंड को उतार कर फेंकना है, इस दीनता को धारण करना है। You know why in many places they cannot be built up into a body? और कई जगह पर क्यों एक साथ एक देश में नहीं बना सकते? Why people cannot pursue after this anointing of God? क्यों वे लोग इस परमेश्वर प्रभु की अभिषेक में आगे बढ़ना नहीं पा रहे हैं? It is because of pride in many lives. और क्योंकि उनकी जीवन की अंदरूनी भागों में वो घमंड भरा हुआ है। Pride within us. और वे अंदर वो सांप के गिल के अंदर वो गिल के अंदर सांप बैठा हुआ, घमंड की सांप बैठा हुआ। Yeah, how we think of ourselves and our thoughts in relation to others. और जो अपने विचार में अपने विषय पर क्या सोचते हैं, दूसरों के तुलना में हम अपने आप को क्या अच्छे समझते हैं, क्या? That is where we can really see true humility. और उधर ही हम दीनता को, सही दीनता को हम समझ सकते It हैं। is there we can see whether we have pride in our lives or not. क्या हमारे जीवन में घमंड है या नहीं, इस बातों को सही रूप से हम समझ सकते हैं। So Apostle Paul says in verse 3, और तीसरी पद में और पौलुस प्रेरित कहता that है, in lowliness of mind let each one esteem other better than themselves. और इस कारण मन की दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा मन में, अपने मन में दूसरे को अच्छा समझो। Yeah. Now this is a very important verse and we need to understand it properly. ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, वो सही रूप से हम समझना अनिवार्य है। Paul doesn't say that they have to esteem others more spiritual than them, not that. और ये नहीं कहता है हमसे वो आत्मिक रूप से और वो बहुत बड़ा है कहकर आदर करना, इस अच्छा समझना है, ऐसा नहीं कहता है। But he says that we need to esteem others, we need to consider others to be important to God and His purposes. और एक दूसरे को हम ऐसा समझना, परमेश्वर का वो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है कहकर उसके विषय पर हमारे हृदय में सोचना है, उसके लिए हम जो कुछ भी हृदय की दीनता से हम करना है। For example, वो एक उदाहरण रूप से, Paul did not consider that the Corinthians are more spiritual than Paul. No way. और पौलुस जो है कभी भी और कोरिन्थियों के विषय पर ये नहीं समझता है और कोरिन्थी लोगों से मैं बहुत आत्मिक व्यक्ति हूँ, ये नहीं समझा। Yeah. He did not consider the Corinthians to be more spiritual than him. और वो पौलुस कोरिन्थियों के विषय पर ये नहीं समझा, पौलुस स्वयं से वे लोग बहुत आत्मिक लोग हैं। But he definitely realized that they are important to God in God's purposes, and therefore he served them as a servant in all humility. हाँ, परंतु ये बात को समझा, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की उद्देश्य में जितना भी आत्मिक रूप से कोरिन्थी लोग दुर्बल होने पर भी और हठीले होने पर भी वे लोग महत्वपूर्ण है कहकर समझकर उनको आदर करते हुए प्रभु के उस उद्देश्य उन्हें पूरी होने के लिए एक सेवक की मान उनको सेवा किया। You know, many people misinterpret this verse. और कई लोग गलत रूप से इसको व्याकरण बताते हैं। Esteem one another is not to consider somebody who is living foolishly, and telling, yes, brother, that's very good. That's not what it is. But to see that brother is important to God and in His purposes, and therefore, with all lowliness of mind, I'm willing to help my brother to come up and grow after this anointing in life. और ये नहीं आत्मिक रूप से वो बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है हमसे कहकर, इसलिए आदर करने की बात नहीं, और वो जो कुछ बोले सबको हाँ यस यस कहने का, यस करना नहीं, परंतु हम इस बात को समझना है उसको भी जैसा मेरे जीवन में प्रभु ने एक महान उद्देश्य रखा है, महत्वपूर्ण उद्देश्य योजना रखा है, इसी प्रकार परमेश्वर की उसी महत्वपूर्ण उद्देश्य में उसका भी भाग है। इस कारण हमारे हृदय की दीनता से उस भाई को, उस बहन को हम उत्साहित करना है उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य के निमित्त। Yeah, there I will come to a place of humility. और वो जगह पर हम दीनता से आते हैं। Yeah, and then only I can really help my brother. और तब तो हम अपने भाई को हम सहायता कर सकते हैं। I see that my brother also needs to pursue after the same anointing. मैं ये देखता हूँ यही अभिषेक में मेरे भाई भी आगे बने रहना है, बढ़ते जाना है। But I cannot say that my brother is more spiritual than me.
me. That's not what Paul says. और ये कह नहीं सकता मेरा भाई जो है मुझसे बहुत आत्मिक व्यक्ति है, ये नहीं कह सकता है But जैसा I पौलुस need to कहता है। consider him important to God in his purposes in this hour. So I'm willing to go down in order to help my brother and lift him up and help him to progress on and be built up together in the body. इस कारण यही कारण के लिए मैं अपने आप को दीन बनना है ताकि मेरा भाई जो है मेरे से आत्मिक रूप से वो कमजोरी हो या मेरे से ज्यादा बलवान भी हो, कैसा भी उसकी आत्मिक स्थिति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की इस महान महत्वपूर्ण योजना और उद्देश्य में उसकी बात है, उसकी आवश्यकता है कहकर उससे उस उद्देश्य के निमित्त उस उद्देश्य के लिए मैं उसको उठाना है, उसको उत्साहित करना है। इस निमित्त मैं अपने आप को दीन बनकर उसको उत्साहित करना है। In 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 उसकी 5वां पद में हम देखते हैं, yeah, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Christ's sake. क्योंकि हम दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4-5वां पद, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। Yeah, so we see that there was a true humility, and that humility brings us to a place to serve others in the house of God. और इधर हम एक सच्चा दीनता को देख सकते हैं। इस सच्चा दीनता के कारण वो परमेश्वर के घराने को दीनता से सेवा करने का So listen carefully, humility is not an outward thing like, और ध्यान से सुनिए, दीनता जो है बाहर दिखाने वाली बात नहीं है, but it's primarily a mentality. परंतु ये हमारे हृदय की भावना है, It is an attitude of our mind. और हमारे मन की भावना है। And why in many places people cannot be built up as a body is because of pride and that they are not willing to put on humility in their lives. और घमंड के कारण कई जगह पर लोग जो है दर्शन पाए हुए लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं, एक साथ ही एक देह के रूप में बनाए नहीं जा सकते। कारण क्या है? उनके जीवन में घमंड रहता है, इस कारण एक दूसरे को अधीन होकर दीन रहना नहीं चाहते। The only thing that we can do is we need to allow the Holy Spirit of God to intervene in that area and help us to put off this pride and put on humility, that we may be able to serve one another, esteeming, holding one another before the Lord, to pursue after this anointing in our lives. इस कारण मेरा और आप क्या करने का है? केवल पवित्र आत्मा अपने अग्नि के साथ हमारे इस क्षेत्र में, हमारे जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करें, हमारे जीवन में इधर उधर गिलने और छिपे हुए उस सांप को संपूर्ण रूप से भस्म करें, ताकि इस घमंड को हमारे जीवन से दूर निकालने के लिए सहायता करें, और उस सच्चे दीनता को हम धारण करने के हमको योग्य व्यक्ति बने। उस सच्चे दीनता से हम धारण करके जो प्रभु ने जो अभिषेक किया है उस अभिषेक में स्वयं भी आगे बढ़े, और हमारे भाई जिस भाई के जीवन में प्रभु के लिए भी, प्रभु के उद्देश्य में भी भागी है, उसको भी हम उत्साहित करते हुए उसको सेवा करें। Ephesians chapter 3 and verse 8. और एफिसियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 8वां पद, एफिसियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 8वां पद। Unto me who am less than the least of all the saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। So we see that the Apostle Paul ministered with a spirit and attitude of humility in his life. और हम इधर क्या देखते हैं, और पौलुस प्रेरित इधर जो है लोगों को एक दीनता की आत्मा से, दीनता की हृदय की भावना से वो सेवा कर रहे थे। And I believe the Lord wants all of us to put off pride in any form in our lives, if it is there, and put on humility. Amen. And take every opportunity to serve one another with lowliness of mind and esteeming others and counting them important before God and His purposes in this hour. और इस कारण मैं इस प्रकार विश्वास करता हूँ, इस कारण हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन में छिपे हुए इस घमंड को उतार कर दूर फेंकें और उस दीनता को हम धारण करें। हम भी आगे उस जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो स्वयं भी हम उस अभिषेक में आगे बने रहें, बढ़ते रहें, तथा हमारे भाइयों की तरफ भी उसको भी आदर करें, क्योंकि उसके जीवन में भी प्रभु की बुलाहट है और प्रभु की अभिषेक है। उस अभिषेक में वो भी बनाए रहने के लिए, परमेश्वर की उस महत्वपूर्ण योजना में वो भी जिस भागीदार होने की बुलाएगा, उस बुलाहट में बना रहने के लिए हृदय की दीनता से उसको सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उसको सेवा करें। Now we see verse 4 और उसकी
Philippians chapter 2 and verse 4. और फिलिपियों की Look पत्री not अध्याय every man on his own things, but every man also on the things of others. फिलिपियों के अध्याय 2 उसकी 4 पद पर लिखा है, हर एक अपने ही हित को नहीं वरन दूसरों को हित को भी चिंता करें। Yeah, it says, look not every man on his own things, talking about selfishness. अपने हित के ही नहीं परंतु स्वार्थ के विषय पर, स्वयं स्वार्थ के विषय पर इधर वार्तालाप कर रहा है। You know why today many are not able to be built up as a body is because one of the biggest problems, like pride is one of the problems, the other problem is selfishness or self-life. और जैसा घमंड एक साथ बनाए जाने के लिए, मसीह का देह के रूप में बनाए जाने के लिए बाधा है, इसी प्रकार कईयों के जीवन में स्वार्थ या स्वयं की अभिलाषा जो है ये बड़ा बाधा है ताकि एक साथ बनाए जाने के लिए। Yeah, we have to put off therefore this. और इस स्वार्थ या स्वयं की अभिलाषा को भी उतार कर डालना है। Selfishness. और स्वार्थ always occupied with our own interests. वो हमेशा अपने ही अभिलाषाओं के ऊपर विचार करते रहना। You know, there are various ways we can make demands or we can be occupied with our own interests. और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की मांग हम प्रभु के सम्मुख में भी रख सकता है। You know, sometimes we may overcome some of these things externally. और बाहर के रूप में हमारे जीवन में इस पर हम जयवंत पाया होगा। That is one of the greatest deceptions. और परंतु ये बड़ा धोखापन है। For example, उदाहरण रूप से outwardly, बाहर की दिखावट के रूप we में may not look very selfish, और हम बड़े स्वार्थ नहीं दिखाई देंगे, but inwardly, परंतु अंदरूनी में we have demands on other people. और दूसरों से हम मांगते रहते हैं, Demands on other people. और हमारे धावा करते हैं दूसरों को, Expecting others to do this and expecting others to do this. और दूसरे लोग ये करें, दूसरे लोग ऐसा जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करें, दूसरे लोग जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करें कहकर हम अपेक्षा करते रहते हैं। You have a kind of expectation and a kind of demand inwardly. You have not told it to anybody. और आपके हृदय के अंदर ऐसा आप अपेक्षा करता है, जो मैं चाहता हूँ ये वही हमारे भाई भी करें, जैसा मैं करना के लिए चाहता हूँ ऐसा ही वो करें कहकर मेरे मन में मैं विचार कर सकता हूँ। मैं अभी तक मैं बाहर उसको बोला नहीं, प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे मन में भी ऐसा सोच विचार कर सकता हूँ। Suppose, उदाहरण रूप से I go to one place मैं एक जगह पर गया and suppose I'm coming to Ajmer. Now let me take this example. हाँ, मैं एक उदाहरण रूप से कहता हूँ, मैं अजमेर में आया हुआ समझ लो। So when Garib Nawaz is about to reach Ajmer, I keep in my mind now Brother Rosario will come with a scooter. He will bring a flask filled with Nescafe coffee, and I have a lot of demands. I have not told him anything, but I come and reach the station with many demands upon my heart. और आप समझ लो मैं दिल्ली से गरीब नवाज में आ रहा हूँ, मेरे मन में मैं चिट्ठी में तो नहीं लिखा जैसा मेरे को स्वागत करना है कहकर ब्रदर पॉल को या ब्रदर रोसारियो को, परंतु मेरे मन में ऐसा विचार करते रहता हूँ जब भाई आने के अवसर पर मेरे स्वागत करने के अवसर पर माला तो नहीं लाए परंतु नेस्के काफी तो भरकर लाए और मेरे लिए उधर भी कुछ खाने का चीज लेकर आए, क्योंकि सुबह में ब्रेकफास्ट करने के भी टाइम नहीं था, इसलिए इतने जल्दी आ रहा है। ऐसा अपेक्षा मेरा हृदय में करते हुए उस अपेक्षा साथ ही में आदमी प्लेटफॉर्म में उतारने यही काफी है, ये स्वार्थ है। So I come with such a demand upon my heart. और मेरे मन में इस प्रकार की दावा या मांग के साथ मेरे हृदय में, So what happens? और क्या होता है, And I stand there at the platform. और मैं प्लेटफॉर्म में आया, Nobody is coming. काफी का छोड़ो जी, कम से कम मेरे को स्वागत करो। Nobody is come. अरे स्कूटर लेकर भी ब्रदर पॉल नहीं Nobody आया, has come. कोई भी नहीं आया, Suppose nobody is come. और कोई भी नहीं आया समझ लो, What happens to me? और क्या हो रहा है? I'm in trouble, isn't it? Oh. He's all right, but I'm in trouble. भाई Many a time we make others troubled over this. You see that? और भाई लोग तो ठीक है, परंतु अपने आप से तो बहुत परेशान हो जाते हैं। Actually, I am in trouble. और मैं परेशान में आ जाता So हूँ, I have made demands over my brother. You see? और मेरे मांग, मेरे भाई के ऊपर मेरे मांग है। Yeah, he will come and he will do that, and when I don't see anybody, I am disappointed. I am troubled. And I begin to feel bad and sad and mad finally. और जब मेरा जैसा मैं अपेक्षा करता हूँ वैसा काफी भी नहीं आया और मुझको स्वागत करने के लिए सॉरी कहकर ब्रदर पॉल भी नहीं आया, तो मैं बड़ा निराश होता हूँ, फिर बड़ा दुख होता हूँ, आत्मदया में आ जाता हूँ, अंत में मैं पागल भी हो जाता हूँ। Now, on the other hand, if I was not so selfish, और यदि मैं स्वार्थ में नहीं हूँ, then I can be a person sensitive to the problems of my brother. और तब
Yeah. मैं मेरे भाई का समस्या क्या है कहकर उसके विषय पर मैं भी विचार करना I शुरू can be sensitive to my brother's needs. और मेरे भाई का आवश्यकता क्या है, मेरे भाई का समस्या क्या है, इन बातों को भी मैं समझ सकता हूँ, पहचान सकता I हूँ। will surely know, yeah, my brother is, yeah, they normally come, they have not come, there is some problem. Oh, You see, yeah. I am no more dwelling on my things, why they did not come, why there is no red carpet in the railway station, why there is no coffee there. Instead of dwelling on those things, I begin to think about what has happened to my brother. What is the problem? My heart really goes towards my brother in order to help him with a real concern from my heart. That's the difference. और प्यारे लोगों, Yeah. यदि हम स्टेशन में उतरने के अवसर पर मेरे मन इसमें नहीं लगेगा, अरे कर रहे थे वो भी नहीं आया और स्कूटर भी नहीं आया, इस बातों पर चिंता नहीं करेंगे, परंतु मेरे भाई को क्या हो गया, हमेशा मेरे को बड़ी खुशी के साथ हमको मेरे को स्वागत करने वाला था, क्या उसकी तबीयत तो कैसे है, या उसकी स्कूटर खराब हो गया, क्या हो गया कहकर, या हेलमेट के बिना पुलिस वाला पकड़ लिया, क्या मेरे लिए अर्जेंट आया कहकर, इस मेरे भाई के विषय पर मैं विचार करना शुरू करता हूं। You see the difference? और आप इस अंतर को आप समझ लिया। Many times, of course, externally we are beautiful people. और बाहर में दिखाने के लिए तो हम बहुत सुंदर लोग हैं। Brother, I could not come. It's all right, brother. Fine, wonderful. और जब भाई पॉल ने और पसीना के साथ बाहर आने के बाद में ब्रदर मैं समय पर आना, हाँ फलाना नहीं ब्रदर, हाँ ऐसा बोलेंगे दिखाने में, But inside, और परंतु अंदर now that is where I think God wants to put off those things from our lives and really Amen. put on the real desire to serve our brethren in the body of Christ. और प्रभु चाहता है इस प्रकार की विचार भावनाएं और दिखावट की बातों को उतार कर फेंक दे और हमारे भाई के पास उसके हित की बातों को मैं सोचूं, मैं उसके लिए मैं कैसा सेवा करूं, उसको उत्साहूं, उसको उत्साहित करूं कहकर इस बातों पर मैं सोच विचार करूं। You know, that is why today in many places the true body cannot be built, because most of the people have such a secret demand in their life. To be like thee, blessed Redeemer, this is my constant longing and prayer. Gladly I'll forfeit all of those treasures, Jesus, thy perfect likeness to win. To be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart. To be like thee, full of compassion, loving, forgiving, tender and kind, helping the helpless, cheering the fainting, seeking the wandering sinner to find. To be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou